गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा एसएसटी क्लास आपकी 9th है और 9th है में आपकी एसएसटी क्लास बेटा चैप्टर आपका ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर चल रहा है। ड्रेनेज सिस्टम चल रहा है आपका इंडिया में, अपवाह तंत्र आपका चल रहा है और हम बात कर रहे हैं इंडस रिवर के बारे में। आज हम इंडस रिवर को मैप पर देखेंगे। ठीक है, मैप पे ये किस तरह से हमारे इंडिया में फ्लो करती है और किस किन स्थानों से होकर निकलती है, कौन कौन से इसकी ट्रिब्यूटरी हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो मैंने बताया था आपको इंडस रिवर, इंडस के बारे में पढ़ रहे हैं हम, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, रिवर सिस्टम, इसे हिंदी में बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र। हिंदी में बोलते हैं इसे सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है इसे सिंधु नदी तंत्र बोलते हैं इसे। और ये हमारे मानसरोवर लेक से निकलती है, मैंने आपको बताया था। तिब्बत से निकलती है, चाइना में है तिब्बत, और ये मानसरोवर लेक से यहाँ से निकल करके, और ये मैंने आपको लिखवाया था कि वेस्टर्न वर्ल्ड को फ्लो करती है, यानी कि पश्चिम की ओर फ्लो करती है, बहती है। तो इस तरह से जाती है फ्लो करती हुई, और इस तरह से जाती है जम्मू कश्मीर से हमारे, और ये तिब्बत से निकल के मानसरोवर लेक से निकलती है। तिब्बत में है ये मानसरोवर लेक, जिसे मानसरोवर झील के नाम से जाता है। और ये पश्चिम में इंटर करती है लद्दाख में। लद्दाख का आपकी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर की, मैंने लिखवाया था। तो लद्दाख से होकर ये इंटर करके इस तरह से पाकिस्तान में फ़्लो कर जाती है, और पाकिस्तान में ऐसे फ़्लो करके फिर अरब सागर में चली जाती है। तो इसकी कई ट्रिब्यूटरी हैं, मैंने बताया था आपको कौन कौन सी हैं। सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है और झेलम है। मैं लिखवा देता हूँ आपको इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं। सहायक नदी आपकी सतलज है नंबर 1 पे, सतलज नंबर 2, ब्यास नंबर 3, रावी नंबर 4, रावी और नंबर 4 पे आपकी चिनाब है। नंबर 5 झेलम। इस तरह से आपकी ये 5 नदी हैं, और ये आपकी ट्रिब्यूटरी हैं, यानी कि सहायक नदियां हैं। ये सहायक नदियां इसके साथ ही फ्लो करती हैं, इस तरह से फ्लो करती हैं, पाकिस्तान में जाती हैं। ठीक है ना, इस तरह से निकल जाती हैं, पंजाब से होती हुई ये नदियाँ इधर चली जाती हैं। ये पंजाब है आपका, और यहाँ से होती हुई इधर चली जाती हैं। तो इसकी 5 आपकी ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियाँ। एक तो आपकी सतलज है, व्यास है, रावी है, चिनाब है और झेलम है। ठीक है, लेकिन एक समझौता हुआ था, मैं आपको बता दूं। ये समझौता था 1960 में एक समझौता हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसमें ये एक समझौता हुआ था। और ये क्या समझौता था उसके बारे में बात करते हैं। ये समझौता था कि ऊपर की जो तीनों नदियां हैं ना, ये वाली नदियां, रावी, चिनाब और झेलम, ये इनका 20% जो वाटर है केवल भारत यूज करेगा, इंडिया। ठीक है, और 80% पाक, यानी कि पाकिस्तान यूज करेगा 80%। और वो समझौता आज तक चला आ रहा है। सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2929 किलोमीटर है, 2929 किलोमीटर, यानी कि 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत में कम क्षेत्र पर बहती है, इसलिए इसको भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं कहा जाता है। लेकिन ये विश्व की लंबी नदियों में शुमार की जाती है। सिंधु नदी जो हमारी है, इंडस रिवर, ये हमारी विश्व की लॉन्गेस्ट रिवरों में इनका काउंट की जाती है इसे। लेकिन इंडिया में इसे काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि भारत में कम क्षेत्र पर बहती है, यहाँ से निकल करके और आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होती हुई ऐसे चली जाती है। तो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा 900 किलोमीटर के आसपास ये फ्लो करती है। और वैसे इसकी टोटल लंबाई है 2929 किलोमीटर।
और भारत की सबसे लंबी नदी आगे चैप्टर में आएगी, मैं उसे बताऊंगा कौन सी है। आज हम इंडस रिवर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये समझौता था और ये समझौता आपका आज तक चल रहा है। और यदि हम इन नदियों के पानी को पाकिस्तान में जाने से रोक दिया जाए तो पाकिस्तान की 80% जो 80% एग्रीकल्चर भूमि है, जो लैंड है वहाँ की, वो क्या रह जाएगी, बंजर रह जाएगी बिना पानी के, और वहाँ पर फसल नहीं उगेगी। तो इसलिए अगर इसे नहीं इसलिए इसे फ्लो किया जाता है, क्योंकि हमारा पैक्ट है, एक समझौता है, पहले से ही बना हुआ है, इसलिए ये नहीं रोक सकता इंडिया, क्योंकि लिखित में है। तो इस तरह से ये आपका बेटा मैप पे हमने देखा, इंडस रिवर को देखा। और इंडस रिवर हमारी कितनी लेंथ है ये मैंने बताया आपको, कितनी लेंथ में किस किस डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। ठीक है, तो आज हमने इसे मैप पे देखा, इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियों के बारे में जाना।